नमस्कार बच्चों, आज की कविता है स्वदेश प्रेम। आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्वदेश प्रेम नामक कविता की रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे देश के लिए मर मिटने वाले, मतलब देश की स्वाधीनता के लिए प्राण देने वाले लोगों के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्या लिखा है उन्होंने, देखिए आप लोग। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। मतलब अतुलनीय जिनके प्रताप, मतलब जो लोग हमारे देश के लिए मर मिटे हैं, देश की स्वाधीनता के लिए, उनकी प्रताप जो है वो अतुलनीय है। और उनका साक्षी है दिवाकर, मतलब सूर्य। कोई देखे या न देखे, लेकिन सूर्य ने ज़रूर देखा है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर मतलब चंद्र। चंद्र ने भी घूम घूम कर उनकी जो निर्मल निश्चल कीर्ति है, कार्य है, उनको देखा है। देख चुके हैं जिनका वैभव, वे नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। मतलब तारागण जो है अनंत, तारों को कोई गिन नहीं सकते हैं। तो आसमान में जो तारे हैं, नभ के अनंत तारे, मतलब नभ के आकाश के तारे भी उनके वैभव को देख चुके हैं। और अगणित बार उनका विजय घोष किसने देखा है, सुन चुका है? आकाश। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। और ये जो गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। मतलब उनके सर्वोच्च मुकुट जो है शोभा पा रहा है देश के मस्तक पर, मतलब सिर पर। गूंज रही है सकल दिशाएं, चारों तरफ, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी विजय घोष के बारे में, विजय गीतों के बारे में गूंज रहा है पूरी दुनिया में। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। मतलब जिनकी महिमा की साक्षी कौन है? हमारे देश के मुकुट स्वरूप हिमालय पर्वत, हिमगिरिवर मतलब हिमालय पर्वत, जो सत्य रूप से साक्षी है। और उनके ऊपर ही विमान दल, मतलब जितने भी युद्ध विमान आए उन पर ही मतलब उतरे हैं। और उनके वक्षस्थल पर ही क्या हुआ था? ये विमान दल उतरे थे। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्नब पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। मतलब हमारे देश के जो सागर है, वे कहा जाता है भारतवर्ष के पाँव पखाड़ते हैं सागर। और उन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत मतलब सहायता की है। वो इस तरह से कि उन पर मतलब सागर में जो पोत है जिसमें जहाज आकर रुकती है, वहाँ भी लोग आकर उस तरफ से भी आए, वे साक्षी बने। और उन्होंने भी सहायता की कि शत्रुओं को सागर से भगाने में। भूमंडल के सकल तटों पर क्या किया? पोत बनवाया गया और वहीं से शत्रुओं को भगाने में उन्होंने हेल्प किया, मतलब सागर ने। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निसी वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। और हमारे देश में जितनी भी नदियाँ बह रही है और उनके मतलब
देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले लोगों के बारे में यह धारा सुनाकर, मतलब उनकी गुणों को बखारती हुई हमारे देश की नदियाँ बहती है। और उनके अगर चरण चिन्ह हमें ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना होगा वो बताया है कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने कि नदियों के तट पर ढूंढना होगा। उनके नदियों के तट पर हमें उनके चरण चिन्ह मिलेगी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्योछावर। तो उन्होंने कहा है सच्चा प्रेम उसी को कहते हैं जो आत्मबलिदान देते हैं। मतलब देश प्रेम के लिए आत्मबलिदान देकर उन्होंने प्रेम को साबित किया है, प्रमाणित किया है। और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम, त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण होता है, मतलब उसमें कोई प्राण नहीं होता। सजीव होता है त्याग से, प्रेम सजीव होता है त्याग से। करो प्रेम पर प्राण न्योछावर, और प्रेम पर प्राण न्योछावर करने के लिए कहा है, वो भी देश के लिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मतलब देश प्रेम वो पुण्य क्षेत्र है, मतलब जगह है, पुण्य कमाने वाला स्थान, जिसमें असीम त्याग चाहिए, त्याग करना आवश्यक है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। और जब कवि ने कहा है, मतलब राम नरेश त्रिपाठी जी के अनुसार, आत्मा के विकास से ही मनुष्यता का विकास होता है। मतलब आत्मा अगर शुद्ध हो तो मनुष्यता, मानवता प्रकाशित होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना वो कविता को और समझ भी लिया होगा। और एक काम करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए।